हेलो बच्चों, राधे राधे भाई। हेमलता, हाउ आर यू? शेफा, हाउ आर यू? जय हिंद भाई। प्रिया, छाया, गुड इवनिंग भाई। श्रेयवंश, क्या हालचाल? मस्त। चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए भाई, अब समय अपने पास कम है। तो आई होप आप लोगों ने मेरी बात मानी और इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले अपने पढ़ लिए होंगे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, इलेक्ट्रोस्टैट को एक बार देख लिया होगा, उसमें क्या करते थे अपन। मुझे आशा है कि वो सब चीजें आपने कर लिया भाई। कर लिया भाई, हो गया, बढ़िया, गुड। चलिए बच्चों, तो आज से जो है हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने कल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, कल स्टार्ट कर दिया था। बस दोनों कूलाम का जो इलेक्ट्रोस्टैट का नियम है, वहां और यहाँ पे इतना सा अंतर है कि चार्ज जो है वो आकर्षण भी करते हैं, प्रतिकर्षण भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल दो मास एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते। ठीक है, बढ़िया। तो कल अपन ने GM1 M2 अपन R स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया कि दो चार्जेस के बीच, दो मासेस के बीच में बल कितना होता है, वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें। अगर दो मास है तो इनके बीच में जो बल है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक मास है अर्थ और एक मास है कोई मास, मतलब दो मास में से एक मास को बना दो अर्थ, तो अर्थ और किसी नॉर्मल मास के बीच में बल को बोलते हैं गुरुत्वीय बल। थ्योरी वाली बात है, बुक में आपको दिख भी जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे तो। दो मास है, उनके बीच में बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन उन मास में से एक बन जाए अर्थ, तो अब इस बल को नया नाम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो टाइम पास वाली बात है। चलिए, हमने लिखा आज गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र व क्षेत्र की तीव्रता। सही है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है? कोई मास है तो उसके आसपास का वो एरिया जहां पर वो गुरुत्वीय बल लगा सकता है। एक मास के आसपास का वो एरिया जहां पर वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है, तो मैंने कहा मास के आसपास एरिया जहां वह गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है। तो ये वैसी बात है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के आसपास, आवेश के आसपास के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मास के आसपास के एरिया को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है कि एक बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। पता बच्चों, ध्यान से समझो कि सोच, कोई मास कैपिटल एम लिखा, मैंने कैपिटल एम लिखा, इसके कारण आर दूरी पर इस छोटे मास पर इसका बड़े मास का जो है यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र जाएगा। हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसा जाएगा, आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का? तो आप बोलोगे सर आकर्षण का। इसका क्षेत्र यहां पर गया, इस दूरी पर गया और कैसा रहा, आकर्षण का रहा। वो कितना होता है,
वो कितना होता है, उसे बोलते हैं अपन E बराबर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, जैसे एकांक आवेश पर लगने वाला बल उसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। अब यहां पर हाँ भाई मोहम्मद अजीम, ठीक है, अभी आपका सिलेबस जो है टाइम पे करना है, तो क्लासेस समय के साथ बढ़ जाएगी। मंडे को क्लासेस बढ़ जाएगी, हो सकता है 2.5 घंटे की हो जाए, और फरवरी चल रहा है, मार्च में हो सकता है आपकी 2 क्लासेस हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ना। मंडे से आपके 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी फिजिक्स की, क्योंकि भाई सब लोगों को है ना, हम लोगों ने प्लान बनाया सबने जल्दी फिजिक्स खत्म करना है। मेरे से पूछा, मैंने तो कहा कि भाई मैं तो अपने नॉर्मल स्पीड से पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ा के बच्चों का खराब थोड़ी करना है, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि सर क्लास डबल कर दो फिर, है ना, कम से कम 1.5 की जगह 2.5 घंटे कर दो, और जरूरत पड़ी तो 2 क्लास लेंगे। मैंने कहा चलेगा, बिगाड़ने से तो अच्छा है कि भैया ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा मेहनत कर लें। बिगाड़ दो पूरा काम, क्या फायदा हुआ, है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आपका सिलेबस टाइम पे खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब मुझे बताओ, आर उधर है, ये इधर है, तो आपको दिख गया नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है। मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -GM/r², और नीचे कितना है m, तो ये हो गया -GM/r²। ये अब ये E मतलब EG बोल दो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, EG मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है। इसको EG की जगह कभी कभी I से लिख देते हैं, I तीव्रता, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता इसको I बोल देते हैं, इंटेंसिटी, तो तीव्रता I, ठीक है। तो E लिखो या जो भी लिखो, है ना, E लिख देते हैं हम तो बच्चों, E लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, चलेगा, E चलेगा। E से हमें याद रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मतलब फिर अपन समझ जाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड है, EG लिख दो, ठीक है। तो ये -GM/r², आर कैप लिख दो, कोई खास बात नहीं है। KQ/r², तो GM/r²। टाइप करने से बढ़िया तो आप जल्दी उजाला नोट्स बना लो, क्या फर्क पड़ता है जी। अगर आपके पास पहले से आपने नोट्स बना लिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप क्वेश्चन पे जरा अटैक करो, अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब वो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी आप पढ़ रहे हो, मैं तो चाहूंगा मेरे हिसाब से काम करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, ठीक है ना। अगर किसी ने पहले से बना रखे हैं नोट्स, वो मेरे हिसाब से काम करे, क्योंकि हर व्यक्ति का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, ठीक है ना। तो मेरे साथ काम करो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा वैसे मैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आपको मजा आया। चलिए, क्या आपको याद हो गया, जल्दी जल्दी बताओ। KQ/r², तो GM/r², क्या हो जाएगा, इसका परिमाण लो, इसका परिमाण लो, मुझे दिशा विशा से मतलब नहीं है, तो क्या लिखूंगा, GM/r², ये अपन को याद रखना है, ये अपन KQ/r² की तरह ही है। जल्दी जल्दी बताओ, हो गया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये पहला हो गया। चलो बच्चे, दूसरा हमें यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट की तरह हजारों चीजों, पता नहीं कुछ बच्चे क्यों टाइप कर रहे हैं फालतू में मैसेज, जितना ज्यादा आप बोर्ड पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके मैसेज का जवाब कम दूंगा, आपकी प्रॉब्लम में छूटेगा तो, और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। कोई बच्चे ने बोला फिर से बताओ, वो इग्नोर ही रहेगा मैसेज, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। आपको मैंने बताया था सारे याद करके आना। यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब वहां पर चार्जिंग के मेथड थे, इसमें कुछ नहीं है। उसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक KQ/r², यहाँ बन गया GM/r²। उसके बाद यहाँ पर कोई चालक नहीं होता, कोई कंडक्टर नहीं होता, तो बहुत अच्छी बात है। कोई रिंग नहीं होती, कोई अच्छी बात है। अर्थ है, गोला है, तो गोले के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, गोले की वजह से, ठीक है। तो मैंने लिखा, पहले लिखा था मैंने कि भाई साहब बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र। अब मैं बोलूंगा ठोस गोले के कारण, या फिर पहले अपन बोल दें, हाँ चलो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गोले के कारण चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गोले के कारण
गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, गोले के कारण। पहला अपन ने लिया ठोस गोला। ठोस गोला, क्या आप सबको याद है ठोस गोले के फॉर्मूले? मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट 2-3 बार दे दिए चैप्टर में। अच्छा, आपके टेस्ट में क्या आने वाला है मैं आपको फिर से बता दूं भाई, मैंने बता दिया था वैसे तो। ऑप्टिक्स दोनों, स्पेशली वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट। वेव ऑप्टिक्स ऑब्वियस सी बात है लास्ट में पढ़ा तो ज्यादा आएगा, और ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको पढ़ा है उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो भी था। प्लस 11th में सर्कुलर मोशन से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, सर्कुलर प्लस फ्रिक्शन। बाकी मैं बोलता हूं कि सर्कुलर मोशन तक कुछ भी आ सकता है, 11th का तरीका आपको पता है। और इसमें 12th का कहां तक हो गया था? करंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रो हो गया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब सिलेबस होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। दोनों ऑप्टिक्स देख लेना, वेव ऑप्टिक्स ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सर्कुलर मोशन तक, क्योंकि एनएलएम तक पहले दे चुका था मैं टेस्ट खुद ही बना रहा हूं भाई आपके, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, 2 चीज मेरे है तो ये भी मैं बना देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो बच्चे सोचते हैं कि सर क्या करें, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हम क्या समझ नहीं आता हम क्या क्या पढ़े, हम तो कुछ नहीं पढ़ते, उन बच्चों के लिए मैं राहत दे सकता हूं। कम से कम सर ने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, चाहे मैंने दिए हो चाहे पुराने सर ने दिए हो, आप होमवर्क के क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर लो, आपके रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन, कम से कम रिवाइज हो जाएगा, है ना। अच्छे बच्चों को बोलता हूं सब पढ़ो, और कुछ ना पढ़ पाओ तो कम से कम इनका होमवर्क में जो जो क्वेश्चन दिए उनको सबको कर लो। मतलब कम से कम बचने का तरीका ये कि होमवर्क के क्वेश्चंस कर लो, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, ठीक है। फटाफट से लिख लो, मैं मिटा देता हूं। चलिए, ध्यान दो। ठोस गोला, चलो बच्चों फटाफट बताओ। ये ठोस गोला है, अब इसके अंदर मास भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मास। ये मास भरा हुआ है। इसका द्रव्यमान टोटल कैपिटल मास बराबर कैपिटल एम है, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्यों गोला बना है? क्योंकि ग्रेविटेशन मतलब धरती से संबंधित चीजें पढ़नी है, और धरती एक गोला है, इसलिए यहां पर गोले के फॉर्मूले ही काम आएंगे। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले केंद्र से आर दूरी पर बताओ, आर दूरी पर ई मतलब समझ गए ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, आउट ग्रेविटेशनल फील्ड, स्मॉल जी लिख दो, क्या होगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर कैसा होता है? माइनस में होता है, बिल्कुल, तो माइनस में इसके सारे फॉर्मूले, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया। सरफेस पे बताओ बच्चों, ई सरफेस, सतह पर बताओ, सतह पर बताओ ग्रेविटेशन, तो माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अर्थ की त्रिज्या, है ना, ये त्रिज्या है धरती की या इस गोले की, ये त्रिज्या है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अर्थ है, अर्थ भी होगा तो अच्छी बात है। बढ़िया। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को अंदर का फॉर्मूला याद है? अंदर किसी स्मॉल आर दूरी पर ई इन, ई का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, इसको मैं बोल रहा हूं ई जी, तो ये ई जी है ना, जी फॉर ग्रेविटी। इतना समझ रहे हो मुझे लगता है आप। और किसी गधे ने बोला जीरो, गलत है। अंदर जो होता है, कुछ पढ़ के नहीं आते, अब क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का, कुछ नहीं कर सकते। ई इनका फॉर्मूला होता है बच्चों जी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, तो जीएम बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, या इसको लिख सकते हो जी एम स्मॉल आर बटे आर क्यूब, ये समानुपाती होता है आर के,
जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना भाग्य स्वयं देखेंगे। ठीक है, बढ़िया। ये सब फॉर्मूले है। माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा, माइनस में, सब माइनस में। सर इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बहुत इजी है, ग्राफ बहुत इजी है। अच्छा ग्राफ, ये इंटेंसिटी है, इसको Eg बोल दो, ये R। सर ये सब नेगेटिव है, तो जो ग्राफ वहां ऊपर बनता था वो ग्राफ नीचे बन जाएगा। एक तो ऐसा और एक ऐसा। इलेक्ट्रो में ग्राफ ऐसा बना था, अगर आप याद हो तो। इतनी बार इलेक्ट्रो देने का एक ही कारण था कि मुझे ये पढ़ाना था। अगर ये इलेक्ट्रो में याद है तो उसका उल्टा है सीधा, और याद नहीं है तो फिर भगवान मालिक आपका। जी बिंदु कैपिटल R है। पढ़ने वाले बच्चे बोलो जल्दी। ये इलेक्ट्रो में पढ़ा था, ये E, ये R। इलेक्ट्रो में पढ़ा था। इलेक्ट्रो में ऐसा था, यहां पर ऐसा है। ठीक है बच्चों, बढ़िया। धरती वैसे तो ठोस गोला ही है, फिर भी हम गोलीय कोश के लिए भी फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट लगते हैं। सेकंड, गोलीय कोश, चलो बताओ जल्दी से। गोलीय कोश है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, मास और त्रिज्या कैपिटल R है। बढ़िया, चलो बताओ बच्चों। केंद्र से R दूरी पर E आउट बताओ फटाफट से, मन में सोचो। ग्रेविटी के कारण E आउट कितना होगा, -gm/r²। आपको पता है बाहर कॉमन होता है। सतह पर बताओ, E सरफेस पर बताओ सर -gm/R²। अंदर बताओ कितना होता था, 0। वेरी गुड। और अंदर कितना, 0। E इन बराबर 0। अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी 0 होता है अगर गोलीय कोश हो तो। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ सर फिर से वैसे ही बनेगा। ये R है, ये E है, अंदर 0 है तो 0 0 0 0 0। उसके बाद ग्राफ ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रो में भी ऐसे ही बना था, बस ऊपर बना था। क्या क्लियर हो गया? इसमें बहुत अच्छी बात है, इतने ही फॉर्मूले काम है बस। ग्रेविटेशन फील्ड के इतने ही फॉर्मूले काम है बस, और फॉर्मूले करने ही नहीं यूज। और फॉर्मूले यूज करने ही नहीं है, इतने फॉर्मूले काम के हैं बस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, एक और चीज, सिद्ध करो कि गुरुत्वीय त्वरण वास्तव में गुरुत्वीय क्षेत्र ही है। क्या आप गुरुत्वीय त्वरण को समझते हो? अरे अपने मैकेनिक्स में पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसको वास्तव में ये वास्तव में गुरुत्वीय क्षेत्र ही होता है। इसको प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये गोला, इसका मास कैपिटल M है और त्रिज्या कैपिटल R है। धरती के ऊपर पास में कोई मास M है, हवा में कोई लटका हुआ है। बताओ बच्चों, इस पर बल कितना होगा? इस पर बल कितना होगा? F बराबर, जल्दी बताओ।
ये धरती के बिल्कुल सतह पर है, इतना सतह पर है कि इसके और धरती के केंद्र के बीच में दूरी को RE, धरती की त्रिज्या ही बोल सकते हैं, है ना। ये धरती की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, E मतलब अर्थ। चलिए बच्चों इसमें बल का बताओ, फॉर्मूला क्या लिखोगे, F बराबर, तो आप लिखोगे G कैपिटल M स्मॉल m बटे RE का स्क्वायर। और कोई बच्चा मुझे और बताए कि सर ये तो आपने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिख दिया, और क्या लिख सकता हूं। सर F बराबर m है तो हमेशा लिख सकते हो बराबर m इंटू ए। दुनिया में किसी पे बल लग रहा है तो आपके सर ने बताया यार उस पर त्वरण भी होना चाहिए, तो हर बल को हम F बराबर m लिख सकते हैं। क्या आपको याद है? यस। देखो m से m कट गया तो कैपिटल G m, अभी अर्थ था तो अर्थ के मास को me बोल दो, me मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ बटे RE का स्क्वायर बराबर a आ गया। बच्चों बताओ अभी अभी हमने पढ़ा था GM अपॉन R स्क्वायर, इसको तो गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं, क्या ये त्वरण के बराबर आ गया? यस। तो ये जो बना इसको तो अभी अभी हमें पढ़ के आए कि भाई साहब ये तो गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, और ये क्या है? ये तो त्वरण है, इसीलिए हम बोल सकते हैं भैया ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसको G बोल देते हैं, G। सिद्ध हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र, ये गुरुत्वीय त्वरण वास्तव में कुछ नहीं है, गुरुत्वीय क्षेत्र ही होता है। इति सिद्धम, अरे इति सिद्धम हो गया कि नहीं हुआ? इति सिद्धम। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बहुत सारे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन अगर आपको ये आ गया है तो एक क्वेश्चन करना। ये अर्थ है, अब मैं इसमें अंदर लाइन नहीं बना रहा हूं, है ना। ये अर्थ है जिसका मास है me और इसकी त्रिज्या है RE। अंदर ये नहीं कर रहा हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता हो। आपको इसकी सतह से d दूरी पर यहां गुरुत्वीय त्वरण बताना है। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण बताओ, मतलब धरती के अंदर किसी बिंदु पर, धरती के अंदर d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। देखिए कितने लोग कर सकते हैं आप में से। इतना पढ़ाने के बाद देखिए कितने लोग दिमाग लगाते हैं। इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल के दिखा दो कोई। जिन लोगों ने पढ़ लिया वो लोग भी दिमाग लगाएं, और अगर किसी ने इसका डेरिवेशन पढ़ा है कि हाँ सर मेरे सर ने डेरिवेशन बताया था ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो मुझे कमेंट में बताएं। सर आधे पेज का डेरिवेशन था, सर ये था, सर वो था, सर ऐसा, सर वैसा, मुझे बताएं। यहाँ सर डेरिवेशन था, बड़ा था, टफ था, कुछ तो बोलो। रटे रटे आंसर मत बोलो। कुछ लोगों का आंसर रटा हुआ है, जो मैंने ज्ञान दिया उसके अनुसार बताओ, क्योंकि इसको करने के लिए बुक में अलग तरीके से होता ही है। ये बुक में अलग तरीके से दिया जाता है, जबकि मैं इसको बहुत ही अलग तरीके से बताता हूं। जबकि मैं इसे अलग, तो तुम्हें आंसर रट रखा है, तुमने तो डॉक्टर अभय आंसर रट रखा है तूने। चलो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया मिस शालिनी, वेरी गुड। सर अभी अभी आपने बताया था गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र के ही बराबर होता है। तो सर अगर ये धरती की त्रिज्या RE है और ये दूरी इतनी है, तो बताओ ये धरती की त्रिज्या तो कितनी है? RE।
तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई, धरती के केंद्र से दूरी कितनी होगी सर, RE माइनस डी, ये दूरी हो गई। तो हमने कहा सॉल्यूशन में चूंकि धरती के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, बराबर GM अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r, अभी हमने पढ़ा है। तो भाई साहब यहां पर r स्मॉल r बराबर कितना पुट कर दो, RE माइनस डी पुट कर दो। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, यही तो है स्मॉल r, RE माइनस डी, बस खत्म, था ना। तो ये GM बटे R क्यूब इंटू R या RE जो भी आप बोले, RE माइनस डी, खत्म, ये आंसर आ गया। मतलब मैंने इसको क्या लॉजिक लगाया कि भैया त्वरण का मान क्षेत्र के बराबर होता है, तो क्षेत्र के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया मेरे एक लाइन में। अगर ऐसा सोचा था तो बहुत बढ़िया, सही है। इसी को सॉल्व करके लोग लिख देते हैं GM बटे RE का स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन RE, इसको सॉल्व करके ये आ जाता है बच्चों। और आपने पिछले क्वेश्चन में अगर याद नहीं किया तो मैं बोलूंगा आपको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात है, याद रखें। स्मॉल g का मान होता है कैपिटल GM अपॉन RE स्क्वायर, उस धरती के मास बटे धरती की त्रिज्या का स्क्वायर। तो भाई साहब ये देखो कैपिटल GM अपॉन RE, ये अर्थ का मास और अर्थ की त्रिज्या क्या है, ये स्मॉल g है, हाँ ये स्मॉल g है। तो आंसर कितना बन जाएगा, g इंटू 1 माइनस डी बटे RE। समय के साथ इस फॉर्मूले को भी याद करेंगे अपन, बाद में याद करेंगे, अभी तो क्वेश्चन की तरह दिया, मैंने पढ़ाया था इसलिए दे दिया, बाद में फॉर्मूले की तरह याद कराऊंगा सीधा। G इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। तो कम से कम ये याद रखें, स्मॉल g का मान धरती के लिए स्मॉल g का मान कितना है, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ बटे RE स्क्वायर। मैं आपसे कहूं चंद्रमा का द्रव्यमान धरती से आधा है और त्रिज्या 1/4 है, तो क्या चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हो? तब मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून रख देना और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून रख देना। क्या याद आ गया? क्या लिख दोगे ऐसे? धरती के लिए GM अपॉन RE स्क्वायर ये होता है स्मॉल g। तो किसी और प्लेनेट के लिए, मान लो चंद्रमा के लिए, अगर आपको मास दे दे त्रिज्या दे दे तो क्या गुणा भाग करके निकाल लोगे? ठीक है, बढ़िया। यार बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और एक बच्ची मुझसे पूछ रही है, सर मेरे मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ मिट गई है। क्या आपको लगता है आप लोग सीरियस हो? क्या आप चाहते हो कि मैं लास्ट मोमेंट पर पेन छोड़ के चला जाऊं यहां से? ही ना मानो तो पागल हो गई है क्या? तेरी डेट ऑफ बर्थ मिट गई है, गधी है क्या तू? बिल्कुल ही डेट ऑफ बर्थ मिट गई तो मास्टर यहां से ठीक करेगा क्या उसको? अकल बेच खाई क्या तुमने? चलिए, तो ये सब ठीक है, क्वेश्चन करा दिया। भविष्य में ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि डी गहराई पर त्वरण कितना होता है। तो डी गहराई पर कितना होता है, GD बराबर G सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। ये फॉर्मूला भविष्य में याद रखेंगे हम, ये फॉर्मूला है डी गहराई पर त्वरण, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया।
है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं अपन, इसको त्वरण बोल सकते हैं, तो जी डी, इसे जी डी बोल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र, देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ किया हमने, सिद्ध किया है हमने। चलिए तो बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे जल्दी जल्दी करते जाएं, मार्कशीट वाले बच्चे जल्दी जल्दी करो। पृथ्वी व चंद्रमा के केंद्रों के मध्य दूरी डी है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा? ये अर्थ है कि यहां पर ये मून है। पृथ्वी का द्रव्यमान 81 गुना है, इसका द्रव्यमान 81 m, तो चंद्रमा का द्रव्यमान m मान लो, क्योंकि अर्थ का तो 81 गुना है। बढ़िया बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ कि किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, यहां पर धरती का क्षेत्र तो रहेगा इधर, क्योंकि आकर्षण वाला होता है, और चंद्रमा का रहेगा इधर। तो जिस जगह पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर, टोटल दूरी दे रखी है बच्चों कैपिटल डी, समझना ध्यान से, टोटल दूरी दे रखी है कैपिटल डी, ये यहां से यहां तक की। मैंने माना धरती के केंद्र से x डिस्टेंस पर यहां पर ई नेट 0 होता है, ये मैंने मान लिया। कैसा होता होगा, यहां पर ई नेट कितना है, ये मैंने माना कि यहां पर ई नेट कितना है, 0 है। तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि सर दोनों के कारण नेट, ये जो, अगर ये डिस्टेंस x है तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, क्या ये d माइनस एक्स हो गई? तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर कर दें, क्योंकि हमें पता है विपरीत तो है इसी। तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या करोगे, g, मास कितना 81 m, तो 81 m बटे दूरी कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर बराबर चंद्रमा की वजह से त्वरण बताओ बच्चों, मतलब ये इलेक्ट्रिक ग्रेविटी फील्ड बताओ, gm बटे दूरी का स्क्वायर, यानी कि d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए gm से gm कट गया, इसका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल पूरी समीकरण का, तो आपको 9/x बराबर 1/d माइनस एक्स आएगा। 9d 10d, 9/10d, बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन। इसको सॉल्व करके x निकाल लेना भैया। तो अगर आपने इलेक्ट्रो में सब क्वेश्चन किए हैं, दो चार्ज के बीच में न्यूट्रल पॉइंट याद आ रहा है क्या, न्यूट्रल पॉइंट निकालना, क्या ये वही से क्वेश्चन है, क्या कर लोगे ऐसा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो? अभी पढ़ाने की चीज थोड़ी, क्या अलग से टॉपिक डलाऊंगा, न्यूट्रल पॉइंट, दो द्रव्यमानों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, पागल हो गए क्या? खत्म बात। आया बच्चों? चलिए बढ़िया। एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं इसमें, ग्राफ। अगर आप ध्यान से तो ग्राफ समझोगे ना बच्चों, ग्राफ कैसा आएगा इसका, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझना ध्यान से। मान लो पहले धरती की वजह से त्वरण ज्यादा होगा, धरती की वजह से फील्ड ज्यादा होगा। सोचो इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक जो गुरुत्वीय क्षेत्र है धरती की वजह से होगा पहले तो, ठीक है। दूर जाने पर वो घटेगा 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 घटेगा, और अर्थ की, और जब मून की तरफ चला जाएगा। चलो समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। पहले बताओ यहां तक तो सबको आ गया, बढ़िया। अरे वैसे क्वेश्चन भी है, चलो जब क्वेश्चन आएगा तभी बात करते हैं, है ना, थोड़ा समय बचा लेंगे। साम्यावस्था बिंदु बिल्कुल सही है, अभी क्वेश्चन आएगा एक, उसमें बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करते जाओ। ये क्वेश्चन आ गया, देखो कितनी बढ़िया बात है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 10 है
मंगल की सतह पर 4 है। एक यात्री जिसका भार इतना है नियत वेग से अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से मंगल जा रहा है। सभी वस्तुओं को नगण्य मानते हुए यात्री का भार किस प्रकार परिवर्तित होगा, ग्राफ बताना है। बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये है धरती, अर्थ, और इससे बहुत दूर ये है मंगल, ये मंगल। धरती पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 मान लो 10 है, तो यहां पर G2 का मान केवल 4 है। कितना है? केवल 4 है, लिखा ना, 4 है। मतलब सोचो धरती पर किसी का भार जो होगा वो होगा m इंटू G1, लेकिन यहां पर जो भार होगा वो होगा m इंटू G2। क्या मानते हो? हर ग्रह का G अलग अलग होता है। मैंने आपको G का फॉर्मूला बता दिया, कैपिटल G m बटे r स्क्वायर। अगर आपको X ग्रह का G चाहिए तो X ग्रह का मास पुट कर दो, X ग्रह की त्रिज्या पुट कर दो। क्या ये बात चमक गई है? अपने किसी X ग्रह का G निकालना, X ग्रह का G। जल्दी जल्दी बोल, थम दे तो जल्दी देते हो, जल्दी जल्दी फटाफट। बढ़िया। जब हम यहां पर चंद्रमा का मान पुट करते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या, तो हमें मिलता है, भाई ये तो मंगल का है लेकिन डेटा बता रहा हूं, G मून जो होता है वो होता है G अर्थ, अर्थ का G/6 होता है। ये मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में बताया था, लेकिन अभी भी बता रहा हूं ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता कब जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़े तो पता होना चाहिए। चंद्रमा का G अर्थ से 6 गुना कम है, ठीक है, बटे 6 होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अलग है, उसकी त्रिज्या अलग है। हर चीज लॉजिकल है, दिमाग लगाओगे तो सब समझ में आएगा। और नहीं पढ़े होंगे तो भैया फिर कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, तो भाई साहब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जब धरती के पास कोई चीज है तो धरती का G काम करेगा, मंगल के पास चीज है तो मंगल का G काम करेगा। बहुत बढ़िया। बच्चों ध्यान से देखो, धरती का G इस वस्तु को आकर्षित करेगा धरती की तरफ, और मंगल का G इस वस्तु को मंगल की तरफ आकर्षित करेगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब इसका भार क्या शून्य हो जाएगा। धरती अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, मंगल अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब धरती और मंगल दोनों बराबर खींचेंगे तो क्या इसका भार 0 हो जाएगा। सोच के देखो, धरती अपनी तरफ खींचती है, मंगल अपनी तरफ खींचता है, तो ये तो दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या है बीच में कोई ऐसा आएगा जहां पर G नेट 0 हो जाएगा। बिल्कुल G सही है। बढ़िया। ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से। मान लो ये अर्थ है, कितनी है ये अर्थ, तो अर्थ पर भार क्या होगा, ये होता है mg1, m है 60 और g है 10, क्या 600 होता है। अर्थ पे कितना भार होगा? 600। देखो गाड़ी 600 से स्टार्ट हुई, जब ये मंगल पर पहुंच जाएगा तो मंगल पर भार का मान बताओ, मास कितना है उसका? 60 है, हाँ 60, और इंटू कितना 4, क्या 4 छंग 24, क्या 240 न्यूटन होगा। तो देखो लास्ट में ये बिंदु 240 है, उसके बीच में ऐसा बिंदु आएगा जहां पर भार 0 भी होगा, G नेट 0, तो बताओ भार कितना होगा? 0 भी होगा। ऐसा समझ भी आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ये वाला होना चाहिए कि एक समय 0 को भी टच करेगा फिर ऊपर जाएगा। ये 0 को टच कर रहा है यहां पर, इसका मतलब सी वाला पार्ट सही होगा भाई साहब, थर्ड ऑप्शन। कितने लल्लू लल्लू चीजें। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अब इन दोनों क्वेश्चन में कुछ समानता बताया कोई इंटेलिजेंट बच्चा। इसमें और इसमें तो इसमें तो गुरुत्वीय क्षेत्र को 0 किया, लेकिन इस क्वेश्चन में G नेट को, गुरुत्वीय त्वरण को 0 किया।
ये तो अलग अलग क्वेश्चन हुए ना, इनमें समानता क्या है? इनमें समानता क्या है? सर अभी अभी आपने बताया गुरुत्वीय त्वरण ही गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो जब इस क्वेश्चन में ऐसा बिंदु की बात की गई जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, तो सर इस क्वेश्चन में तो ऐसे बिंदु की बात की गई जहां पर गुरुत्वीय त्वरण 0 है, मतलब जी नेट 0 है। दोनों एक ही तो बात है। वेरी गुड, आई बराबर जीडीपी का 100, वेरी गुड, है ना, कि दोनों बराबर है सर, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। आई होप आपको चमक गई। तो जब मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूं कि दो बातें हो, या तो बोले किसी भी जगह बीच में गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, या कोई बोले गुरुत्वीय त्वरण 0 है। गुरुत्वीय त्वरण 0 का मतलब है भार 0 होना, ये सब एक ही बात है। गुरुत्वीय लिख लो इंपॉर्टेंट करके, थोड़े से लाइन में स्टार्ट बना के। गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होना, गुरुत्वीय त्वरण 0 होना या भार 0 होना, एक ही बात है, सेम कैटेगरी है। क्वेश्चन अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ये दूरी भी निकाल सकता था मैं, कितनी दूरी पर होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें ग्राफ भी आ गया, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, बढ़िया, ध्यान दो ध्यान दो। आगे क्वेश्चन की कमी नहीं है अपने पास, ध्यान दो आगे, ध्यान दो। मान लीजिए, अच्छा इसमें ये तो कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हुआ। मान लीजिए पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक एक सुरंग खोद दी जाती है। पृथ्वी का घनत्व जी है, जो कि घूर्णन नहीं करता। सुरंग में गिराया जाए तो केंद्र से 8 दूरी पर, ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है कि पृथ्वी में एक सुरंग खोद दी जाती है। तो पृथ्वी के अंदर ये सुरंग खोद दी जाती है उत्तर से दक्षिण तक, ये लो। उन्होंने बोला है केंद्र से 8 दूरी पर यहां पर कोई कण है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो बच्चों कितना होगा बल, अब मुझे बताओ। जिस प्रकार से इलेक्ट्रों में फॉर्मूला था F बराबर QE, किसी बिंदु पर बल बराबर वहां पर विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं F बराबर M इंटू EG, वहां गुरुत्वीय क्षेत्र इंटू मास। भाई किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र इंटू मास, धरती का मास कैपिटल M मान लो, धरती की त्रिज्या दी क्या, धरती की त्रिज्या नहीं दी। ठीक है, बाद में देखेंगे। RE मान लो, ME और RE मान लो, बाद में देखेंगे। इतनी तो बात समझ में आ गई कि हाँ सर वहां पर बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक ये है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एक नोट। क्या नोट है कि यार स्मॉल g, जिसको आप 9.8 बोलते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका माना मैंने आपको याद कराया कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसके अन्य रूप देखो, इसके अन्य रूप कैसे देखेंगे। अन्य रूप बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से जो मास है उसे आप लिख सकते हो, डेंसिटी को लिख दो रो, तो रो इंटू, बताओ गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मास ऑफ अर्थ को लिखा जा सकता है रो इंटू 4/3 पाई
आर का क्यूब। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 में पुट करो, पुट इक्वेशन 1 में। तो यहां से स्मॉल जी का मान आएगा कैपिटल जी अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ बच्चों पुट कर दो, रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ये कटकटा के बन जाएगा जी रो 4 पाई आर ई बटा 3। तो जी का मान घनत्व के रूप में ऐसा होता है और मास के रूप में ऐसा होता है। आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए जरूरत पड़ने पर इसको कन्वर्ट करना। घनत्व के पदों में यह आंसर होता है। घनत्व के पदों में ये होता है जी। मतलब ऐसे आपको आना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज हो जाए तो मुझे लगता है इजी है, कोई खास बात नहीं है। जल्दी बताओ, थम दे दो, थम दे दो जल्दी से कि हाँ सर डेंसिटी को टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज किया है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। कोई खास बात नहीं है सर, बड़ी बात नहीं है। तो मास बराबर घनत्व इंटू आयतन। ये क्या है? इसका आयतन है। ये क्या है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। बढ़िया, हमने लिखा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वो कैलकुलेशन कहीं यूज होगी इसलिए मैंने आपको बताया। तो बताओ, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी फील्ड का फॉर्मूला अपन को याद है बच्चों? यस, एम इंटू क्या था? कैपिटल जी एम बटे आर ई का क्यूब इंटू स्मॉल आर, इंटू स्मॉल आर। अब यहां पर याद करो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम मास की जगह रख देंगे रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो इसको क्या यहां पर पुट कर सकते हैं, और अगर आप पुट करोगे तो उसके बाद थोड़ा गणित सॉल्व कर लोगे बच्चों। क्या मैं आपसे आशा रखूं कि आप थोड़ी बहुत गणित सॉल्व कर लोगे, आंसर मैच हो जाएगा। कौन सा समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इलेक्ट्रो में ऐसे पढ़ा था, अतः यहां हमने यूज कर लिया F बराबर m इंटू ई जी ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसमें हमने यूज किया कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रो कर लेना सॉल्व, थंब दे दो बस, डायरेक्टली मत सॉल्व करो। थंब मतलब बिना सॉल्व करे थंब दे दो कि सर हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, आपका समय बचेगा। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं बच्चों, लेकिन समय मेरे को बाधित कर देगा। आप मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी एक्टिव रहो, थंब दो। आंसर मत निकालो, यहां आंसर निकालने की होड़ नहीं लगी है, थंब दिया करो बस। चलो, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का इतना है, द्रव्यमान इतना है। पृथ्वी की तुलना में पृष्ठीय गुरुत्व क्षेत्र कितने सामर्थ्य गुना होगा? ये है अर्थ, ये अर्थ। पृष्ठीय गुरुत्व क्षेत्र मतलब यहां पर ई जो होगा अर्थ का कितना होता है? जी मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मंगल के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। ये है मंगल। बताओ, मंगल की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गुरुत्व क्षेत्र क्या होगा? ई बराबर कैपिटल जी सेम रहता है। द्रव्यमान 0.1 गुना है, तो 0.1 इंटू मास ऑफ अर्थ। अरे यार, मंगल का 0.1 गुना ज्यादा है तो गुना कर दिया। व्यास 0.5 गुना है, तो आपको पता है बच्चों d बराबर 2r होता है, मतलब d समानुपाती है r के। अगर व्यास आधा है तो त्रिज्या भी तो आधी होगी। यस,
तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, RE/2 होगी, और इसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, तो ये बनेगा GME अपॉन RE का स्क्वायर और 4 इंटू 0.1 0.4। तो क्या 0.4 गुना ज्यादा आ गया आंसर? यस, इतने गुना आ गया, इतने गुना। क्या ऐसे टाइम पास क्वेश्चन आप कर लोगे? मंगल का है, कुछ भी है, फॉर्मूला तो एक ही है भैया। जिसका भी पूछा उसका मास इंटू उसकी त्रिज्या बटे उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूले मैंने केवल आपको धरती के लिए नहीं बताया, दुनिया में किसी भी चीज के लिए उसका मास पुट कर देना, उसका रेडियस पुट कर देना। क्या आप में से कुछ बच्चे मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण भी निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 0.4 गुना ज्यादा। जल्दी जल्दी बता दें। चलिए बढ़िया। पृथ्वी के भार के मापन के लिए कौन सा सूत्र यूज कर सकते हैं? दिमाग लगा के बताओ। तो भैया मुझे भार चाहिए और स्मॉल जी चाहिए, तो मुझे पता है स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME बटे RE का स्क्वायर। इससे मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या बन गया? G इंटू RE का स्क्वायर बटे कैपिटल जी। इससे शर्म वाली बात कुछ हो सकती है क्या? सेकंड ऑप्शन सही है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है यार ये। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन? जिन लोगों ने लेक्चर पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होगा। जिस तरह फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन आप करा रहे हो इतने सारे अलग अलग, बढ़िया मस्त, और गधे परेशान होंगे। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से। यहां तक क्षेत्र, बच्चों क्षेत्र का काम खत्म हो गया। देखो कितना आसान है। इसमें केवल गोले के क्षेत्र के फॉर्मूले और कुछ है ही नहीं, केवल गोले के क्षेत्र के फॉर्मूले जो पहले से याद थे, तो काम खत्म हो गया, बस खत्म। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतने से देर में एक क्लास में कुछ हुआ ही नहीं था, यहां तो क्षेत्र ही खत्म हो गया। 4 फॉर्मूले याद करने, खत्म यार। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट अपन बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। चलो ध्यान दो, ये है अर्थ, इसका मास है ME, मास ऑफ अर्थ, त्रिज्या है RE, और ये क्या है? खुद अर्थ, ये अर्थ है। इसके बाहर जस्ट अर्थ के ऊपर मान लो हल्का फुल्का दूरी पे, मान लो हल्का फुल्का इतने से ऊपर 2 मीटर 3 मीटर, यहां G का मान हमने याद कर लिया, कैपिटल G ME बटे RE का स्क्वायर। ये हम जानते हैं, सतह पर बोल सकते हैं, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। चलिए अब देखते जाओ बच्चों, केस 1, सतह से H ऊंचाई ऊपर हम निकालना चाहते हैं। मतलब सतह से ये H ऊंचाई ऊपर, और ये कितना है आपका? रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है आपका? E फॉर अर्थ, अर्थ, EARTH, अर्थ। सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब देखो कैसे निकालेंगे। बच्चों दिमाग लगाना, ध्यान से देखना।
ध्यान से दो। LIL मैंने गोले के लिए भी ये फॉर्मूला बताया, G का मान कोई भी गोला है उसके लिए ये लगता है, मैंने आपको बताया इतनी देर से। चलिए अब यहां पर देखो बच्चों, H ऊंचाई पर, मतलब यहां पर आपको GH पूछा है, तो उसकी कैलकुलेशन देखना। GH बराबर कैपिटल G। बताओ त्वरण किसके कारण है? सर धरती के कारण। धरती का मास कितना? me, तो GME बटे, बच्चों टोटल दूरी कितनी हो गई? RE प्लस H, तो मैं लिख दूंगा RE प्लस H का होल स्क्वायर। खत्म, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कितना टाइम पास है। अबे दूरी का स्क्वायर होता है ना, जब वस्तु सतह पर है तो दूरी कितनी है? सतह पर तो दूरी कितनी होती है? RE होती है, RE ही होती है। अब हाइट h हो गई तो RE प्लस H का स्क्वायर। लेकिन कभी कभी हमें इस फॉर्मूले को, ये सही फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है इस फॉर्मूले को। ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये सही फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ केस बनाते हैं। मैं बनाता हूं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? यदि H बहुत छोटा हो RE की तुलना में, यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से, तो बच्चों GH बराबर GME, मैंने इसमें से RE को कॉमन लिया। अगर कॉमन लूंगा तो स्क्वायर लगा है टोपी की तरह, तो टोपी की तरह स्क्वायर बाहर आता है, RE का स्क्वायर बाहर आएगा और यहां बनेगा 1 प्लस H अपॉन RE। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने यहां क्या किया? RE को कॉमन लिया था, कॉमन लिया। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है, मुझे पता है, मैंने पता है मुझे क्या क्या सिखाया है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। स्मॉल GM अपॉन R स्क्वायर क्या है ये? मुझे तो याद नहीं आ रहा यार, क्या होता है ये GM अपॉन R स्क्वायर? क्या स्मॉल g है? यस स्मॉल g है, स्मॉल g है। ठीक है, अगली स्टेप में मैं लिखूंगा GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। अब इस H अपॉन RE को ऊपर ले जाओ। जिस तरह से हम लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 लिखते हैं, उसी प्रकार हम यहां पर लिखेंगे G इंटू 1 प्लस H अपॉन RE का -2, ये GH। बच्चों हम यहां पर जानते हैं कि क्योंकि H बहुत कम है RE से, अतः अब ये मैथ्स की बात है, जिसको आता है अच्छी बात, नहीं आता तो फॉर्मूले की तरह याद कर लो। बायनोमियल प्रमेय से, सर ये बायनोमियल क्या होता है? कुछ नहीं समझना अपन को, ये मैथ्स की बात है। बायनोमियल प्रमेय ये कहती है कि अगर H1 प्लस कुछ और ये जो कुछ है ये बहुत कम हो, तो आप ये पावर को सीधे कूदा सकते हो नीचे। मैं आपको बस बता सकता हूं, बाकी आपको अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद करना लास्ट में। बायनोमियल थ्योरम बोलती है अगर 1 के साथ कोई बहुत छोटी संख्या हो, क्योंकि H बहुत कम है तो ये संख्या बहुत छोटी है, तो पावर को आप बीच में कुदा सकते हो, ऐसा गणित कहता है। तो GH का मान बन जाएगा बराबर G इंटू, अगर 2 बीच में कूदेगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2H अपॉन R, R मतलब RE,
ये h ऊंचाई पर त्वरण का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हो? ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। अप्रोक्स लगभग मान, अप्रोक्स मतलब लगभग। एग्जैक्ट तो मैंने बता दिया आपको क्या था, एग्जैक्ट तो ये रहा सही फॉर्मूला, बस उसको अप्रोक्सीमेशन लगा लगे, लगभग। हाँ बिल्कुल, लगभग वाला मान ये आ गया। सर ये कब तक लगाएंगे लगभग? जब हाइट लेस देन 50 किलोमीटर हो तब आप बिंदास लगाओ इसको। अगर हाइट लेस देन 50 किलोमीटर हो तो आप इस फॉर्मूले को बिंदास लगाओ, ठीक है। और सर ज्यादा हो तो भाई साहब ये फॉर्मूला रहा। मैं क्वेश्चन करा के बताऊंगा आपको तो अंतर समझ में आएगा, कब ये लगाना है कब वो लगाना है, ठीक है। ये स्टार बना रहा हूं मतलब ये फॉर्मूले याद रखना बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, कब ये लगाना है कब वो लगाना है। ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये धरती की सतह, ये अर्थ की सतह है। आपको h बराबर 32 किलोमीटर है पर g का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भैया ये अर्थ है और आपको h बराबर 3200 किलोमीटर पर g का मान निकालना है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 32 छोटा है, 3200 बड़ा है। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा GH बराबर G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R, RE। क्या बच्चों आपको अर्थ की रेडियस पता है? पे प्रश्न उठता है कि धरती की रेडियस पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, धरती की त्रिज्या RE बराबर 6400 किलोमीटर होता है। ये याद होना चाहिए, जीके की बात है ये तो। चलिए जी का मान 10 ले लेते हैं, इंटू 1 माइनस 2 गुणा ये 32 किलोमीटर और RE 6400 किलोमीटर। कितनी अच्छी बात है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 32 से 64 कटा 200 बार, 200 कटा 1/100, 100 माइनस 1 99/100। ये बन गया 10 इंटू 99/100। आंसर आ गया 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत 9.8 से, अच्छा सॉरी ध्यान रखना मैंने धरती की सतह पर 10 लिया था तो देखो 10 से कम आया, 10 से कम आया। ध्यान रखना, ऐसा मत सोच लेना सर बढ़ गया। अगर मैं इस 10 को 9.8 लेता तो ये 9.8 से कम आता, ठीक है ना। यहां पर माना कि GH निकालना है अपन को, GH निकालना है। और मैंने आपको बोल दिया मानो G सतह बराबर 10 है। इससे एक बात समझ में आई है कि ऊपर जाने पर G घटता है ना। ऊपर जाने से G घटता है, ऊपर जाने पर G घटता है। चलिए अब यहां फॉर्मूला जब सॉल्यूशन करूंगा तो भैया यहां पर ये कम नहीं है, यहां पर एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करो। GH बराबर कैपिटल G ME
बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब वो अलग बात है कि आप में थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, कि इसको यूज करते हुए अगर आप ऐसे करोगे, ध्यान देखना मैं कैसे कर रहा हूं, कैपिटल जी एम ई बटे कॉमन लो इसमें से आर ई का स्क्वायर कॉमन आया, ये बना 1 प्लस एच अपॉन आर ई का कितना होल स्क्वायर। ये तो भाई साहब फिर से बन गया जी, तो ये जी बन जाएगा और इसको अपन लिख सकते हैं जी बटे 1 प्लस एच का मान कितना है 3200 किलोमीटर, तो 3200 किलोमीटर बटे आर ई का मान कितना होता है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये बन गया 2g/3, 2g/3 2 इंटू 10/3 20/3 6 18.66। जितना ऊपर जाओगे उतना जी घटेगा, 2g/3 आंसर आ गया। मतलब इसमें अपन इसको ऊपर लेकर माइनस करना वो सब नहीं कर रहे हैं। याद है अप्रोक्सीमेशन में क्या किया था, इसको ऊपर ले गए थे माइनस किया, ये सब नहीं करना। मतलब यहां तक भी फॉर्मूला ठीक है, आप मान सकते हो ऐसा, यह भी करेक्ट फॉर्मूला है, यह भी सही फॉर्मूला है। देखो यहां तक तो हम पहुंच ही गए इस क्वेश्चन में, ये जी लिख के 1/h प्लस आर का स्क्वायर, बस ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है। इसके आगे अप्रोक्सीमेशन, इसके आगे अप्रोक्सीमेशन है। यहां तक भी सही था, यहां तक भी सही था। तो अप्रोक्सीमेट कब फॉर्मूला यूज करना है, ये शर्त लिख दी मैंने यहां पर कि कब अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। जल्दी बताए, जल्दी बताएं भाई। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, स्क्वायर है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर है। तो 1 प्लस 1/2 3/2 3/2 9/4 40/9 आएगा, 40/9 आएगा। ये 4 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। हाँ भैया 40/9 है ना, 40/9 आएगा। ठीक है ठीक है, 40/9 जो भी, ठीक है। चलिए स्क्वायर है ना। क्या आप कंफर्टेबल हैं दोनों में अंतर करने के लिए? जल्दी बताओ। क्या आप अगर इसको इस फॉर्मूले से करोगे ना, पता है आंसर अलग आएगा और गलत आएगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर g/1 प्लस h/r ई का होल स्क्वायर। ये यहां तक भी सही फॉर्मूला है, देखो मैंने लिखा था। मतलब इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, जबकि पिछले वाले में किया था। आई होप आपको समझ में आ गई बात। जल्दी जल्दी रिप्लाई दो मुझे। इसके थ्योरी में पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आपको करने हैं इसके। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट। GH का मान आया G इंटू 1 माइनस 2H/R, कम हाइट के लिए, कम हाइट में।
फिर ज्यादा में तो फॉर्मूला आपको पता है, कम हाइट में इतना आया। मैंने बोला कम ऊंचाई पर जी में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितने नंबर का अंतर आया, बच्चे कितने में से आया, इंटू 100। क्या याद है आपको? प्रतिशत परिवर्तन निकालने का तरीका ये होता है। चलिए हमने लिखा डेल्टा जी बराबर GH माइनस जी। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। चलो वैल्यू पुट करो, बराबर GH का मान G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R माइनस जी इसको सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा बच्चों आंसर माइनस 2H अपॉन R, माइनस का 2H अपॉन R। अरे इसको सॉल्व करो ना, G माइनस 2H G बटे R माइनस जी, ये कट गया तो माइनस 2H G बटे R, ये आ गया डेल्टा जी का मान। हमें डेल्टा जी बटे जी चाहिए, इस जी को नीचे ले आओ, तो डेल्टा जी बटे जी बराबर आ गया माइनस 2H अपॉन R। माइनस इस बात को बताता है कि परिवर्तन कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। या प्रतिशत लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 बराबर माइनस 2H अपॉन R इंटू 100, ये प्रतिशत आ गया। ये प्रतिशत में आंसर आ गया। प्रतिशत में आपको आता है निकालना? तो इसको भी अगर आप फॉर्मूले की तरह यूज याद रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एच ऊंचाई पर, जब ऊंचाई कम हो, कम ऊंचाई पर, इंपॉर्टेंट बात है कम ऊंचाई पर, तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। मैं आपको इससे मिलता जुलता एक तरीका बताता हूं जो वास्तव में तो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन उस चीज को आपके टीचर ने बहुत बार यूज किया है। मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, एक ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा ज्ञान यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में वास्तव में कुछ चीज पढ़ने की है, तो वो ये है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। माना कि a स्क्वायर बराबर 20 इंटू बी स्क्वायर है, तो कम प्रतिशत परिवर्तन के लिए लेस देन 5%। मान लो कोई चीज A है, कोई चीज B है। प्रश्न पूछा B में 2% परिवर्तन होगा तो A में कितना होगा। अच्छा ये स्क्वायर है तो इसको काट के कुछ और कर लो, इसको मान लो, इसको पावर को 3 कर लो, मान लो, या 5 कर लो, ये लो। अगर B में 1% परिवर्तन हुआ तो A में कितना हुआ, इसमें इतना तो उसमें कितना। B में 2% परिवर्तन हुआ, 2.5 हो तो A में कितना। दो चीजों में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के तरीके को हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी से, हाँ सर ने WP में पढ़ाया था, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, अच्छी बात है, कम से कम तुम सत्यता बोलते हो। तो आपने सीखा होगा, इस 2 को आगे ले जाओ, 2 इंटू डेल्टा A बटा A, ये पावर बाहर आती है, ऊपर बाहर आती है, बराबर 20 को गोले मारो, पावर को लिखो, इंटू डेल्टा B अपॉन B।
प्रतिशत परिवर्तन चाहिए तो 2 इंटू, आप प्रतिशत लगा दो, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये प्रतिशत परिवर्तन आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये ए में प्रतिशत परिवर्तन, ये बी में प्रतिशत परिवर्तन। ये क्या दे रखा है, बी में प्रतिशत परिवर्तन। तो ए में प्रतिशत परिवर्तन, ए में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना हो गया, 5/2 इंटू बी में प्रतिशत परिवर्तन। क्या ये ज्ञान आता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आप मुझे करो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, यदि g में 1% परिवर्तन हो तो t में कितना होगा? चलो सॉल्व करके बताओ। सर ने बताया था, चलो करके बताओ। तो आपको देखना है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे, अंडर रूट का मतलब होता है g की पावर 1/2, g की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हो, समानुपाती होगा g की पावर कितना, -1/2, ऊपर ले आओगे तो -1/2। तो डेल्टा t बटा t बराबर -12 आगे आ जाएगा इंटू डेल्टा g बाई जी, ठीक है, -12 इंटू डेल्टा जी कितना दे रखा है, 1%, तो ये कितना हो जाएगा, -0.5%। माइनस का मतलब अगर यहां g बड़ा है तो यहां पर t घटेगा, और यहां g घटा है तो यहां t बढ़ेगा, मतलब उल्टा होगा। परिमाण बोले तो 0.5%। ऐसे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया था, तार खींचने वाले क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग क्या भूल जाते हो, जल्दी जल्दी बताओ। अबे थम तो दो जल्दी। ठीक है, ठीक है, सिंपल। अपन को एल वेल से किसी से मतलब नहीं है, जिसको दे रखा है जी में आधा है तो आधा आगे लिख दो, और इसमें डेल्टा डेल्टा लगा दो, इसमें डेल्टा डेल्टा लगा दो। डेल्टा जी बटे जी, इसका मान दे रखा है 1%, तो आपको प्रतिशत परिवर्तन सीधा आएगा 0.5। बढ़िया, चलिए तब कंटिन्यू करते हैं अपने ज्ञान को। मैंने आपको ऊंचाई के साथ बता दिया, अब मैं बताता हूं गहराई के साथ। जी में परिवर्तन, गहराई के साथ जी में परिवर्तन अभी अभी हम कर चुके हैं, केवल लिखना बाकी है। ये अर्थ है इसमें d गहराई पर, यानी कि यहां से कितनी दूरी, RE माइनस डी, ये अर्थ है। तो यहां पर d, यहां पर g, d फॉर गहराई, कितना आंसर आया था, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। एक बहुत अच्छी बात, हाइट वाले में तो ऐसा फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट था, यहां पर ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट नहीं है, ये रियल फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, रियल फॉर्मूला।
नो अप्रोक्सीमेशन, आप ध्यान से देखना वापस से, अगर पढ़ के इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया था मैंने, नॉर्मल किया था इसको तुरंत के अंदर क्षेत्र के फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए जी में प्रतिशत परिवर्तन या फिर परिवर्तन निकालते हैं। तो डेल्टा जी बराबर जीडी माइनस जी, जीडी का मान जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई माइनस जी। बच्चों आपको दिखेगा डेल्टा जी का मान आया माइनस डी अपॉन आर ई, माइनस में आने का मतलब है इंटू जी, तो डेल्टा जी अपॉन जी बराबर माइनस डी अपॉन आर ई। डी क्या है, डी क्या है, डी गहराई है। मतलब ये समझ में आ गया, धरती के ऊपर जाओ तो भी जी घटेगा, नीचे जाओ तब भी जी घटेगा, ऊपर जाओ तो भी घटेगा, नीचे जाओ तो भी घटेगा। अंदर जी घटता है व केंद्र पर शून्य हो जाता है। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर इस d का मान आर ई के बराबर आ जाए तो d अपॉन आर ई बटे आर ई 1 माइनस 1 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। धरती के केंद्र पर यहां पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है, केंद्र पर जी 0 हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? केंद्र पर जी 0 हो जाता है। फॉर्मूले वाली बात है, जब क्वेश्चन करने बैठो सारे फॉर्मूले सामने रखना, अगर इलेक्ट्रो ढंग से किया है तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रयास करना, जो नहीं बनेंगे मैं बताऊंगा। मैं आज पढ़ाना चाह रहा हूं 2 मिनट और सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा फोटो। आप वीडियो देखकर लास्ट 5 मिनट देखना, क्वेश्चन रोकना, पॉज करना और क्वेश्चन करना। ठीक है, हाइट के साथ पता चल गया, गहराई के साथ पता चल गया। धरती अपनी अक्ष पर घूमती है, घूर्णन के कारण भी जी में परिवर्तन होता है। अच्छा भाई, इसका आंसर तो अपन को पता है। वैसे पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है 0, मुझे इससे मतलब नहीं है। अभी मैं तो एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन। धरती अपनी अक्ष पर घूम रही है, धरती अपनी अक्ष पर घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से। तो घूमने के कारण अलग अलग जगह का जी अलग अलग आता है बच्चों। धरती घूम रही है, आपको पता है ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? इसे इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये नॉर्थ पोल है, ध्रुव है, ये साउथ पोल है। अगर आप धरती पर किसी इस जगह पर बैठे हो जहां का कोण लैम्डा है, तो धरती तो घूम रही है अपनी, धरती तो घूम रही है ओमेगा से। तो इस जगह पर विषुवत रेखा से लैम्डा कोण पर जी का मान जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, बिल्कुल सही बात है। इसको भूमध्य भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा।
ठीक है, चलिए अब एक स्पेशल किसमें बात देख लो कि ध्रुव पर आपको पता है लैम्डा बराबर 90 डिग्री होगा और कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो जी ध्रुव पर बराबर बनेगा जी माइनस कितना 0 बराबर जी। ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है। जो लोग ध्रुव पर रहते हैं उन पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा लगता है, इस बात का प्रमाण है ये, पहली बात। और दूसरी बात, भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो जी भूमध्य रेखा पर बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी मिनिमम होता है और दोनों ध्रुव पर जी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। ठीक है डॉक्टर, अब है धरती का द्रव्यमान समान रूप से विपरीत हो ना हो, हमें तो मानना है। साइंटिस्ट नहीं बनना भैया, डॉक्टर बनना है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, कल मैं आपको सारे क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं मैं कराऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन निश्चित हो जाए, अपने दम देखना चाहते हैं, अपने दिमाग को खोलना चाहते हैं, मुझसे पहले अटेम्प्ट करना जो सीरियस है सिलेक्शन के लिए, मैं तो कराए दूंगा। फिर बढ़िया बढ़िया छांट के क्वेश्चन लाया हूं, मजा आएगा आपको, अटकोगे और जब मैं बताऊंगा तो बोलोगे अरे सर गलती हो गई, अरे सर अच्छा ऐसा सर, अरे सर गलती हो गई, ऐसा बोलोगे। एक क्वेश्चन तो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, मैं तो जल्दी जल्दी निकाल दूंगा, आप रोक लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। दिमाग लगाना, मस्त मजा आएगा आपको। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। कुछ जो क्वेश्चन ना हो जबरदस्ती मत करना, जैसे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा कोई बात नहीं, है इजी, सब पढ़ा दिया फिर भी दिमाग नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, जितने कर पाओ उतने करना, जो नहीं बने उस पर दिमाग लगाना, नहीं बने छोड़ देना। प्रयास करोगे बच्चों तो जीवन में आनंद आएगा। ये करना, ये करना। ये देखो 1 केजी भार में अधिक शक्कर कहां प्राप्त होगी? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। बड़े बड़े क्वेश्चन है यार, दिमाग लगाओ इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन रहा, प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। खुशी गुप्ता आपको वीडियो भेजना पड़ेगा, स्लाइड भेजना मेरे हाथ में नहीं होता। स्लाइड कब तक आएगी मुझे नहीं पता, वीडियो देख लेना लास्ट का 5 मिनट। सीरियस हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सोचो कितने सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं, वीडियो तो आपको तुरंत आ जाता है, लास्ट के 5 मिनट देख लेना, क्वेश्चन पॉज कर करके कर लेना। चलो बाय बाय, मस्त रहे, खुश रहे, टाटा।